हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं ज्योति सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हम मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम रोज़ एक नए टॉपिक का अध्ययन करते हैं। और आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा और उस टॉपिक का नाम होगा डिजीज़, यानी कि रोग। तो आज हम रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे कि रोग क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, यानी कि हेल्थ की। स्वास्थ्य हमारे शरीर की वह स्थिति है जब हमारे शरीर के किसी अंग में कोई समस्या नहीं होती। शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से लगातार कार्य करते रहते हैं। यानी कि जब हम स्वस्थ होंगे तो क्या होगा, हम अच्छे से सारे कार्य करेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी और हमें किसी कार्य को करने के लिए ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं होगी। यानी कि हमारा जो शरीर होगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वर्क करता रहेगा और हम अपने सभी रेगुलर कार्य अच्छे से कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य क्या होता है? हमारे शरीर की वह स्थिति होती है जब हमारे शरीर के किसी अंग में कोई समस्या नहीं होती है। शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से लगातार कार्य करते रहते हैं। फिर हम बात करेंगे कि रोग की। अभी हमने बात की स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य कैसी स्थिति होती है। अब हम बात करेंगे रोग की कि रोग कैसी स्थिति होती है। हमारे शरीर में रोग का लग जाना, यानी कि हमारे शरीर में किसी भी बीमारी का लग जाना, हमारे शरीर का सामान्य रूप से कार्य न करना। हमारे शरीर जब सामान्य रूप से कोई कार्य नहीं कर पाता, यानी कि थकान महसूस होती है या बीमारी महसूस होती है या फिर हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? वह स्थिति कहलाती है रोग। वह स्थिति रोग की स्थिति कहलाती है। समझ आ गया होगा आपको। फिर बात करेंगे रोग कारक की, यानी कि डिजीज केसिंग एजेंट की। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसका हम अध्ययन करेंगे कि ये क्या है। जब हमारे शरीर में पोषण कम या ज़्यादा होने पर जब हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो उस स्थिति को रोग उत्पन्न करने वाले कारक के नाम से जानते हैं। यानी कि ये नहीं होता कि हम ज़्यादा भोजन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे या अधिक मात्रा में पोषक तत्व लेंगे तो हम स्वस्थ ही रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तो तब भी हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आपने देखा होगा, वैसे तो फैट हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर हम फैट को ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या होगा? व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पोषक तत्व होते हैं जिनको हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आइए इनकी श्रेणी और कारक के विषय में जानते हैं कि इनकी श्रेणी क्या है और इनके कारक क्या हैं। अभी हमने क्या जाना था? अभी जाना था स्वास्थ्य के बारे में कि शरीर की वह स्थिति होती है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य करते हैं और जो हमारा बाहर का पर्यावरण होता है, वातावरण होता है, शरीर का उनके साथ संतुलन बना रहता है। फिर हमने जाना रोग के बारे में, यानी कि ऐसी स्थिति, कुपोषण की स्थिति, जब हमारे शरीर में पोषक तत्व कम या अधिक मात्रा में हो जाते हैं और हमारे शरीर की क्रिया पर, मानसिक और स्वास्थ्य क्रिया पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम रोग कहते हैं। फिर हमने जाना रोग कारकों के बारे में कि किसी पदार्थ या कारक के शरीर में कम या ज़्यादा होने पर जब शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो उसे डिसीज केसिंग एजेंट के नाम से हम जानते हैं। अब हम जानेंगे इनकी श्रेणी और कारक के विषय में। तो हम देख लेते हैं, हम देखेंगे कैटेगरी और फैक्टर। अभी हम बात करेंगे यांत्रिक की कि यांत्रिक क्या है, यांत्रिक कारक क्या आते हैं। यांत्रिक कारक में आ जाता है हमारा रगड़, मोच, हड्डी टूटना, खरोंच आदि। जो हमारी श्रेणी हुई सबसे पहली वो आई हमारी यांत्रिक। तो यांत्रिक में क्या देखा हमने? रगड़ लग जाती है, कई बार पैर मुड़ जाता है, मोच आ जाती है और हड्डी टूट जाती है, खरोंच आ जाती है, तो उसको हम रखेंगे यांत्रिक कारकों में। फिर सेकंड क्या आता है हमारा? भौतिक कारक। जैसे कि ज़्यादा गर्मी की वजह से बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ा या ज़्यादा सर्दी की वजह से बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ा या फिर बरसात के मौसम में या फिर सूर्य की ज़्यादा किरण की वजह से या फिर ध्वनि की वजह से जो भी हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ता है वो आ जाता है हमारा भौतिक कारणों में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पोषक। अब हम देखेंगे कि पोषक में क्या आता है। पोषक में आएगा हमारा
जैसे कि खनिज तत्व हो गए, हमारे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कम या ज़्यादा मात्रा में हम इनको लेते हैं और इनका हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि ये पोषक के कारक हैं जो हमें बीमार बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही आ जाता है हमारा फिर रासायनिक कारक। रासायनिक कारकों में हम क्या अध्ययन करेंगे? 2 कारकों का। एक तो हो गया हमारा अंतर्जात और एक हो गया हमारा बहिर्जात। तो अंतर्जात में क्या आएगा? अंतर्जात में आएगा जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, हार्मोन। यूरिक अम्ल आ जाता है हमारा जैसे कि पेशाब में यूरिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम पोटेशियम से युक्त ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, क्योंकि जब इससे क्या होता है, हमारे गुर्दे खराब हो जाते हैं, डायलिसिस की नौबत आ जाती है। तो क्या होता है, जब पेशाब में यूरिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस स्थिति को भी हम यूरिया, यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाता है, शर्करा ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है। हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं तो स्त्रियों में पुरुषों के और पुरुषों में स्त्रियों के गुण आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको इफ़ेक्ट करती हैं। फिर हम देखेंगे बहिर्जात की। बहिर्जात में क्या आता है? इसमें आता है हमारा प्रदूषक, बीजाणु, अपशिष्ट पदार्थ, कीट भक्षी, यानी कि जो कीटों को खाते हैं वे हमारे पक्षी आ जाते हैं, और हमारे बीजाणु आ जाते हैं, प्रदूषक आ जाते हैं। जो भी चीज़ें पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं वे सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो हमने स्वास्थ्य के बारे में जान लिया, रोग के बारे में जान लिया, रोग के कारकों के बारे में जान लिया, इनकी श्रेणी और कारक के बारे में जान लिया। अब हम क्या जानेंगे? रोग के प्रकार के बारे में जानेंगे। रोग को हम 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो जन्मजात और एक उपार्जित। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम जन्मजात। ये ऐसे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलते रहते हैं। ये उपापचय में कमी के कारण होते हैं, जैसे कि फिनाइल कैटोनूरिया, दातृ कोशिका, शुगर आदि। तो ये कैसे होते हैं? इन्हें अनुवांशिक रोग भी कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार वर्णांधता, यानी कि आँखों का रोग, लाल और हरे रंग को पहचानने में दिक्कत होती है, और उपापचय में कमी के कारण हो जाते हैं ये रोग। तो ये रोग हमको इफ़ेक्ट करते हैं। ऐसे ही आ जाता है उपार्जित। उपार्जित में हम क्या अध्ययन करेंगे? ये ऐसे रोग होते हैं जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं। पहले तो हमने क्या पढ़ा? जन्मजात रोग जो अनुवांशिक होते हैं। फिर हम क्या अध्ययन करेंगे? उपार्जित रोगों का। ये रोग जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं, इनका कोई ना कोई कारण होता है, यानी कि बाहर के वातावरण से उत्पन्न होते हैं, और वो हम जन्मजात में जन्मजात रोग जो हमारे जन्म के साथ आते हैं। तो आइए जो 2 प्रकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एक तो हो गया हमारा संक्रामक रोग और दूसरा हुआ हमारा असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं? ये पैथोजन के कारण फैलते हैं, जैसे कि पैथोजन यानी कि एक से दूसरे को लग जाते हैं, संक्रमित हो जाता है व्यक्ति। जैसे जुखाम, अगर जुखाम वाला व्यक्ति कोई आपके पास बैठ गया तो आपको 1 या 2 दिन में जुखाम नजला हो जाएगा, फ्लू लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये संक्रामक रोग होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे को व्यक्ति को फैल जाते हैं। ये होते हैं हमारे संक्रामक रोग। ऐसे ही हमारा सेकंड आता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग कौन से रोग होते हैं? ये रोग संक्रामक नहीं होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं और अनेक प्रकार से फैलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते, लेकिन बहुत से प्रकार से फैलते हैं। अब हम बात करेंगे कि लुईस पास्चर ने क्या किया था। लुईस पास्चर ने हमें क्या बताया था? तो लुईस पास्चर ने क्या बताया था? इन्होंने लुईस पास्चर ने रोगाणु का सिद्धांत दिया था, और जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने एंथ्रेक्स से मरने वाले मवेशियों यानी पशुओं के शरीर में सलाका के समान जीवाणुओं को देखा था। बहुत ही बारीकी से इन्होंने इसको देखा और उसका अध्ययन किया। तो लुई पास्चर ने क्या किया? लुईस पास्चर ने रोगाणु का सिद्धांत दिया। रॉबर्ट कोच ने क्या किया? एंथ्रेक्स से मरने वाले मवेशियों के शरीर में सलाका के समान जीवाणुओं को देखा। फिर कोच ने क्या किया?
कोच ने रोगाणु का सिद्धांत वर्ष 1884 में दिया था। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि कोच ने रोगाणु का सिद्धांत कब दिया, तो आप बताएंगे कि 1884 में दिया था। कोच ने बताया था कि किसी भी रोग के रोगाणु ग्रस्त सभी जंतुओं के शरीर में होने चाहिए। यानी कि कोच ने कहा था कि किसी भी रोग के रोगाणु उस रोग से ग्रस्त सभी जंतुओं के शरीर में होने चाहिए, तभी हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि रिजर्वायर क्या है। रिजर्वायर क्या है? एग्जाम में आ सकता है कि रिजर्वायर के बारे में बताइए, रिजर्वायर क्या है। आपको ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 4, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा। तो रोगाणु के रहने की जगह को रिजर्वायर कहते हैं। इसमें रोग उत्पन्न होते हैं, यानी कि रोगाणु रोग को उत्पन्न करते हैं। उनकी ऐसी सेफ जगह होती है जिसमें रहकर वे क्या करते हैं, रोग को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि जल में रहकर करेंगे, वायु में रहकर करेंगे, जंतुओं के बीच में रहकर करेंगे। अब हम जान लेते हैं कुपोषण के बारे में। जब हमारे आहार में पोषण की कमी हो जाती है और उस स्थिति में जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कुपोषण की अवस्था कहते हैं। यानी कि ऐसी, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि ऐसी ही स्थिति नहीं होती कि कमी हो जाती है। कई बार पोषक तत्व अधिक मात्रा में भी हो सकते हैं, उससे भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो उस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। ये क्या किस चीज में आएंगे हमारे, ये आएंगे हमारे संक्रामक रोग में। संक्रामक रोग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही हमारा सेकंड आ जाता है एलर्जी। एलर्जी धूल, मिट्टी, प्रदूषित जल, अशुद्ध वातावरण के द्वारा फैलती है। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे वहाँ का पानी सूट नहीं आया, या मुझे वहाँ का पर्यावरण सूट नहीं आया, इस वजह से मैं बीमार हो गया। तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉडी को इफेक्ट करती हैं, शरीर पर प्रभाव डालती हैं, और हमारा शरीर उसमें संतुलन नहीं कर पाता, वहाँ के वातावरण में संतुलन नहीं कर पाता, और उसे बीमारी हो जाती है। एलर्जी भी उनमें से प्रमुख है। फिर आता है कैंसर। जब कोशिका का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो कैंसर हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है नशा, प्रदूषित जल, अशुद्ध पर्यावरण। ऐसे ही हमारे रोगजन्य रोगजनक होते हैं। जो रोग कुछ कीटों और परजीवियों के द्वारा फैलते हैं उन्हें रोगजन्य रोगजनक कहते हैं। जैसे वायरस फैल जाता है, प्रोटोजोआ, कवक, ये सब इसके उदाहरण है। क्योंकि ये सारी चीज़ें कैसे फैलती हैं, ये रोगजनक जो होते हैं, जो रोगों को फैलाने वाले होते हैं, उन्हें रोगजनक कहते हैं। उनके द्वारा ये सारी चीज़ें फैलती हैं। अब हम जानेंगे वंशानुगत और संक्रामक रोगों के बारे में। वंशानुगत रोग में क्या आ जाता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, जब रक्त का थक्का नहीं जमता। ऐसे ही सिकेल सेल आ जाता है। एनीमिया क्या होता है, जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसी तरह हमारा संक्रामक रोग आते हैं, यानी कि जिन्हें विषाणु, जीवाणु, रोगाणु, कवक, प्रोटोजोआ ये सारे मिलकर फैलाते हैं, तो ये हमारे आ जाते हैं संक्रामक रोगों में। ये प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, इसलिए हम इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुख्य सेविका भर्ती का टॉपिक था ये हमारा। आई होप आपको समझ आया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छे से अपनी तैयारी करें। मिलते हैं पार्ट 2 में, यानी कि सभी रोगों के बारे में गहन अध्ययन करेंगे कि कौन सा रोग कौन से विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से टीके होते हैं, उनके बारे में जानेंगे।